8 अगस्त 2016 सुबह के करीब 1 बज रहे होंगे। सिल्लम से चेन्नई जा रही ट्रेन के ऊपर 5 लोग चढ़ गए। उन लोगों ने एक कटर की हेल्प से ट्रेन की छत पर लगभग 2 फीट का छेद कर दिया। इस ट्रेन के डब्बे के अंदर 346 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जाने वाले थे। चोरों ने जल्दी से 2 बॉक्सेस तोड़कर उनमें से सारे पैसे निकाल लिए और जल्दी से ऊपर आकर ट्रेन की छत से कूदकर वैन में बैठकर वहां से भाग गए। और कैसे डिमोनेटाइजेशन और नशा की हेल्प से पुलिस को इन्हें पकड़ने में 735 दिन लग गए, वो भी समझेंगे इस वीडियो में। हमने मॉडल किया है हर वो एक चीज जिससे आपको ये कहानी समझने में आसानी होगी। इस कहानी की शुरुआत 2016 में होती है। मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मोहन सिंह पारदी, जो कि एक पारदी गैंग चलाता था। इस गैंग में ज्यादातर उसके रिलेटिव्स या पड़ोसी हुआ करते थे। ये पारदी गैंग मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी मर्डर, किडनैपिंग या चोरी के केसेस होते थे उनमें इनका नाम जरूर होता था। ये बात 2006 की है, जब पारदी गैंग के कुछ मेंबर्स को जम्मू कश्मीर के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि पारदी गैंग के लोगों ने लगभग एक ही फैमिली के 5 लोगों का मर्डर कर दिया था। जेल से निकलने के बाद मध्य प्रदेश के अंदर पारदी गैंग ने बहुत सारे मर्डर और चोरी के केसेस में अपना नाम दर्ज करवा लिया था। इतने सारे केसेस होने की वजह से पुलिस ने मोहन सिंह को पकड़ना शुरू कर दिया। मोहन सिंह और उसकी पारदी गैंग पुलिस से बचने के लिए मध्य प्रदेश से 1800 किलोमीटर दूर तमिलनाडु चले गए। वहाँ उन लोगों ने रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और रेलवे ट्रैक्स पर रहना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू होने वाली थी इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी। कुछ दिनों ऐसे ही प्लेटफॉर्म और रेलवे स्टेशन पर गुजारने के बाद मोहन सिंह ने अपने एक गैंग मेंबर से सुना कि आरबीआई अपना पैसा सिल्लम से चेन्नई भेजने वाली है और वो ट्रेन इसी रूट से गुजरने वाली है। खबर पक्की होने की वजह से उन लोगों ने लगभग 2 हफ्तों तक उसी ट्रेन से सेम रूट में ट्रैवल करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने ट्रेन के बीच आने वाले स्टेशन और इन स्टेशन के बीच लगने वाला टाइम सब कुछ ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व करी, ये ट्रेन चिन्ना सिल्लम स्टेशन तक इलेक्ट्रिक से चलती है और सिल्लम से वृद्धाचलन डीजल इंजन से चलती है। और इसी बीच सिल्लम से वृद्धाचलन रात का समय भी होता है और इसमें लगभग 45 मिनट का समय लगता है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम सिल्लम से वृद्धाचलन के बीच रात को 45 मिनट के अंदर इस ट्रेन में चोरी करेंगे। कुछ दिनों बाद पारदी गैंग को ये भी पता चल जाता है कि वो कौन सा दिन होगा जब आरबीआई अपना पैसा इस ट्रेन के थ्रू ले जाएगी। वो दिन था 8 अगस्त 2016। 3 बैंक अपना पैसा लगभग 346 करोड़ रुपए के सॉइल्ड करेंसी नोट आरबीआई के पास ले जाने वाली थी। सॉइल्ड करेंसी नोट का मतलब ये नोट फटे, जले या पुराने हो गए थे। इन नोटों को आरबीआई अपने पास रख लेती थी और इनके बदले में नए नोट इश्यू कर देती थी। 8 अगस्त 2016 सुबह के 9 बजे सिल्लम चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के अंदर थे 346 करोड़ के सॉइल्ड करेंसी नोट। ये एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसके अंदर 2 ट्रेन के डब्बे आरबीआई ने बुक कर लिए थे। एक डब्बे के अंदर 346 करोड़ रुपए थे और दूसरे डब्बे के अंदर 18 सिक्योरिटी गार्ड इन पैसों की सेफ्टी के लिए भरे पड़े थे। ये 346 करोड़ रुपए इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक के थे। इन पैसों को 26 बॉक्सेस के अंदर रखा गया था और ये इंजन के पास वाले डब्बे में रखा गया था। 10:04 पे ट्रेन चिन्ना सिल्लम स्टेशन पे पहुंच गई। वहां इलेक्ट्रिक इंजन से डीजल इंजन में स्विच किया गया। डीजल इंजन लगने के बाद बीच रास्ते में जब ट्रेन धीरे चल रही थी, तभी मोहन सिंह अपने 4 साथियों के साथ पार्सल वैन पर चढ़ गया। उन लोगों के पास एक बैटरी ऑपरेटेड कटर थी जिसकी हेल्प से उन लोगों ने ट्रेन की छत को काटना शुरू कर दिया। ट्रेन की छत काफी ज्यादा मोटी होने की वजह से उसे काटने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और चोरों के पास सिर्फ 45 मिनट का ही टाइम था। ट्रेन की छत को काटने में उन्हें लगभग 25 मिनट लग गए। अब बचे थे सिर्फ 20 मिनट। अगर इन 20 मिनट में उन चोरों ने ये चोरी नहीं की तो वो पकड़े जाते। मोहन सिंह ने जल्दी से 2 चोरों को अंदर जाने का आदेश दिया। 2 चोर जल्दी से पार्सल वैन के अंदर चले गए। उन 2 चोरों ने बॉक्स नंबर 20 और बॉक्स नंबर 16 को तोड़कर उनमें से सारे पैसे निकाल लिए। टाइम कम और पैसे ज्यादा होने की वजह से वो लोग सिर्फ 2 बॉक्सेस से ही पैसे निकाल पाए। 10 मिनट में ट्रेन वृद्धाचलन स्टेशन पे पहुंचने वाली थी। इसीलिए चोरों ने जब ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, ट्रेन की छत से कूदकर जल्दी से वैन में बैठकर वहां से भाग गए। सुबह 4 बजे ये ट्रेन
फाइनली विंध्याचलन स्टेशन पे पहुंच गई। अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ट्रेन के अंदर से लगभग 5 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं। अगले दिन 9 अगस्त 2016 को सुबह 11 बजे सिक्योरिटी गार्ड और आरबीआई के ऑफिशियल्स कैश कंपार्टमेंट को इंस्पेक्ट करने आते हैं। जैसे ही उन लोगों ने पार्सल वैन का गेट खोला तो उन्हें दिखा कि ट्रेन की छत पर 2 फीट का एक होल है और बहुत सारे नोट बिखरे पड़े हैं। सारे नोट्स को गिनने के बाद पता चला कि चोरों ने बॉक्स नंबर 20 और बॉक्स नंबर 16 से पैसे चुराए हैं। बॉक्स नंबर 20 के अंदर 500 के 80,000 नोट्स थे और बॉक्स नंबर 16 के अंदर 500 के 36,000 नोट्स थे। इन 2 बॉक्सेस में सबसे ज्यादा पैसे रखे हुए थे और लगभग 5 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा पैसे चोरी हो गए थे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि इसमें जरूर कोई इनसाइडर होगा जिसने इतनी अंदर की बातें चोरों को बताएं। पुलिस को बहुत सारे फिंगरप्रिंट भी मिले जिससे सबको यही लग रहा था कि इन फिंगरप्रिंट की हेल्प से उन चोरों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन वो फिंगरप्रिंट पुलिस के डाटाबेस से मैच ही नहीं हो रहे थे। महीनों बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। फिर इस केस को क्राइम ब्रांच सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीबीसीआईडी ने लगभग 7 स्पेशल टीम बनाई उन चोरों को पकड़ने के लिए। उन लोगों ने 1000 से भी ज्यादा लोगों को इंटरोगेट किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर वो दिन आता है जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया था। 8 नवंबर 2016 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस की। मतलब इस दिन के बाद से पुराने 500 और 1000 के नोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। Brothers and sisters, to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight tonight, that is 8th November 2016। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी सीबीसीआईडी इस केस को सॉल्व करने में नाकामयाब होने वाली थी। तभी एक पुलिस ऑफिसर के माइंड में एक आइडिया आया जिसने इस केस को सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प की। वो आइडिया था कि क्यों ना हम उस दिन की और उस लोकेशन की सैटेलाइट इमेजेस की हेल्प से चोरों का पता करें। उन्होंने अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा से उस दिन की सैटेलाइट इमेजेस और इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर की हेल्प से उस एरिया में एक्टिव फोन सिग्नल्स भी निकलवा लिए। लगभग 1000 से भी ज्यादा फोन सिग्नल ट्रैक करने के बाद सीबीसीआईडी ने 11 सस्पेक्टेड कॉल को आइडेंटिफाई किया जो कि मध्य प्रदेश से आ रहे थे। सीबीसीआईडी ने मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट में छापा मारा जहां उन्हें मोहन सिंह पारदी और बाकी के मेंबर्स भी मिल गए। इन सभी को इंटरोगेट करने के बाद पता चला कि वो लोग इस चोरी में शामिल थे। उन लोगों ने ये भी कंफर्म किया कि डिमोनेटाइजेशन होने की वजह से उन लोगों ने 2 करोड़ से भी ज्यादा पैसे को जला दिया था, लेकिन वो इनसाइडर कौन था जिसने इनकी हेल्प की होगी वो आज तक पता नहीं चल पाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।